हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम फिर से आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लासेस एकेडमी में। आज हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए एक प्यारा सा टॉपिक जो कक्षा 12 का फिजिक्स का सेकेंड पेपर यानी सेकेंड भाग का प्रकाशिकी चैप्टर है। प्रकाशिकी यूनिट्स में हमें पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है और इसके बारे में कुछ हम जानकारी आपको देंगे और आपको इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को बताएंगे कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के नियम क्या हैं, प्रकाश की कौन कौन सी मुख्य घटनाएं हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। बच्चों, आज तक आपने देखा कि बहुत ही मैंने कई बार शुरुआत किया यूट्यूब पे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स होने से कंटिन्यू वीडियो नहीं अपलोड हो पाया। मैंने 2 बार 3 बार शुरुआत किया, मैंने आपसे बोला भी, प्रॉमिस भी किया था कि मैं लगातार वीडियो कंटिन्यू आपको अपलोड करूंगा और आपको सारा चीज़ पढ़ा करके भेजूंगा, लेकिन ये हो नहीं पाया क्योंकि बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और आप लोगों ने देखा पहले का वीडियो मेरा वाइट बोर्ड पे पढ़ाया हुआ था, वाइट बोर्ड। तो वाइट बोर्ड पे पढ़ाने में बहुत सारी समस्याएं होती थी, अच्छे माइक्स नहीं थे, अच्छा कैमरा नहीं था और बोर्ड भी वाइट बोर्ड था। तो अब मैं इन सब चीज़ों की व्यवस्था में लगा हुआ था, यानी डिजिटल बोर्ड, अच्छे कैमरे, अच्छे माइक के चक्कर में था। तो ये सोच हमारा लगभग 1.5-2 साल पहले से ही था, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है पैसे की समस्या। पैसे टाइम से नहीं हो पाने से सारी चीज़ें विलम्ब से हो पाई, देरी से हो पाई। लेकिन अब हम आपसे बताना चाहेंगे कि अब हमारे पास लगभग व्यवस्थाएं हो गई हैं जिससे हमें कोई परेशानी भी नहीं है। अब धीरे धीरे एक दो करके हम वीडियो कंटिन्यू अपलोड करते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे और आपका धीरे धीरे बोर्ड एग्जाम से पहले इस सिलेबस को हम कंप्लीट कराने के लिए लगभग सोच रहे हैं, ऐसा हम करेंगे। जैसे परेशानियां तो थी, उस पर मैंने कुछ लिखा है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि हवाएं चलती रही मेरे खिलाफ लेकिन मैंने ये तय किया, हवाएं चलती रही मेरे खिलाफ लेकिन मैंने ये तय किया कि रुख हवाओं का बदलेगा मेरा नहीं, रुख हवाओं का बदलेगा मेरा नहीं। इन्हीं कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है, स्टूडेंट लाइफ से लेकर के चाहे जो भी हम काम करते हैं, हर समय परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है। तरह तरह की परेशानियां आती हैं और व्यक्ति को झकझोर के रख देती हैं, व्यक्ति होपलेस हो जाता है, व्यक्ति कंटिन्यू कोई चीज़ को नहीं कर पाता है। तो इन सब चीज़ों में बड़ा दिक्कत आता है। इन दिक्कतों को पार कर करके जो व्यक्ति लगातार बना रहता है, लगातार कंटिन्यू अपने काम को करता रहता है, वही अंत में सफलता पाता है। ठीक है, तो बातें तो बहुत सारी डेली होंगी, लेकिन आज हम आपको अपना प्यारा सा टॉपिक लेकर के प्रकाश का परावर्तन आए हैं और उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये बेसिकली यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम पहले जानेंगे इनका इंट्रोडक्शन क्या होता है, यानी परिचय। जैसे हम डेली देखते हैं, सुबह जगने के बाद और रात को सोने से पहले हमें पता है कि रोज सूर्योदय होता है, रोज सूर्यास्त होता है, रोज पृथ्वी पर प्रकाश आता है, रोज दिन होता है, रोज रात होती है। ये सारी चीजें, यानी हमारे चारों ओर का वह पूरा विश्व, वह पूरा संसार जहाँ पर प्रकाश की आवश्यकता होती है, प्रकाश नहीं होगा तो कुछ भी हमें दिखाई नहीं देगा। यानी जितने भी प्रकार के हम वस्तुओं को, पेड़ पौधों को, वाहनों को, हवाई जहाज को, पहाड़ों को, झरनों को, पेड़ पौधों को, यानी तमाम प्रकार की जितनी भी चीज़ें हमारे सामने दिख रही हैं, उन सभी को देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, किसकी आवश्यकता होती है? प्रकाश की। यानी प्रकाश अगर नहीं होगा तो हमारा पूरा का पूरा जीवन ही अंधेरामय होगा, अंधेरे में होगा। यानी इससे हमें ये पता चल रहा है कि प्रकाश हमारे लिए कितना अनिवार्य है, कितना जरूरी है। अब हम आपको साथ ही में ये भी बताएंगे कि प्रकाश किसे कहते हैं, यानी प्रकाश की परिभाषा क्या होती है। तो हम लोग लिखने वाले हैं प्रकाश की परिभाषा। ठीक, हमने लिख दिया प्रकाश यानी लाइट। अब प्रकाश किसे कहते हैं या प्रकाश की परिभाषा क्या होती है, इसको हम बड़े ध्यान से समझेंगे। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा। हम लिख रहे हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों पर
जो हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। ठीक बच्चे, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, जिससे हमें प्रत्येक वस्तु दिखाई देता है, दिखाई देता या दिखाई देती लिखेंगे, दिखाई देती है। यानी इससे ये सेंस मिल रहा है हमें कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना करती है और जिससे हम प्रत्येक वस्तु को देख पाते हैं, हमें प्रत्येक वस्तु दिखाई देती है। अगर प्रकाश नहीं होगा तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? प्रकाश की। ठीक है, अब प्रकाश को पढ़ने के बाद हम लोग ये जानेंगे कि जो प्रकाश के प्रकार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है दीप्त प्रकाश स्रोत, दूसरा होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। यानी इनके जो सोर्स हैं दो होते हैं, ठीक, जहां से प्रकाश आता है। ठीक, हम हेडिंग बनाने वाले हैं दीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक है बच्चे, पहला नंबर भी हम इसे बना सकते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लुमिनस सोर्स। ठीक है, अब से हम क्लास 12th का कंटिन्यू ये फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैं अब प्रॉमिस कर रहा हूँ, अब ये किसी दिन बाय द वे अगर कोई काम आ जाएगा तो सप्ताह में एक आध दिन गैप हो सकता है, लेकिन अब पूरे सप्ताह पूरे महीने जो है कंटिन्यू एक वीडियो तो आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? इन्हें लिखेंगे वे वस्तुएं, क्या लिखेंगे? वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे लिख सकते हैं हम लोग सूर्य, तारे, ठीक है, जलता हुआ बल्ब लिख सकते हैं, जलती मोमबत्ती लिख सकते हैं, इत्यादि और भी बहुत सारी चीजें। ठीक, ऐसे कह सकते हैं। इसके बाद हम सेकंड पढ़ने वाले हैं। सेकंड जो सोर्स होता है वो है अदीप्त प्रकाश स्रोत। सेकंड इज, क्या कह सकते हैं? अदीप्त प्रकाश स्रोत। अब अदीप्त प्रकाश स्रोत को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नॉन लुमिनस। क्या बोलेंगे? नॉन लुमिनस सोर्स। नॉन लुमिनस सोर्स क्या होता है, किसे कहते हैं? हम लिख सकते हैं वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का
उत्सर्जन, क्या लिखेंगे? वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं, उत्सर्जन नहीं करती हैं, बल्कि किसी अन्य प्रकाश स्रोत से प्रकाशित होती हैं, उसे अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। इनमें भी जैसे देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल में क्या कहेंगे? चंद्रमा हमें पता है, मेज कुर्सी पता है, पेड़ पौधे पता है, घर मकान पता है, नदियां पहाड़ पता है। यानी जितने भी तमाम प्रकार की सजीव या निर्जीव वस्तुएं जो भी आपको दिखाई दे रही हैं वो क्या है? अब इसमें अदीप्त प्रकाश स्रोत है। ठीक है बाबू। अब इसके बाद ये आपका हो गया प्रकाश का परिभाषा और प्रकाश के दो स्रोत। ठीक, प्रकाश का परिभाषा और प्रकाश के दो स्रोत। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश में जो अनेक प्रकार की घटनाएं होती हैं, प्रकाश में जो परिवर्तन होता है, यानी हम उसको कहते क्या है? प्रकाश का गुण कहते हैं। ठीक है ना। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का गुण। नेक्स्ट पेज पे हमारा हेडिंग बन जाएगा प्रकाश का गुण। क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण। पहला नंबर इसमें फर्स्ट नंबर है, क्या हम लोग पढ़ेंगे? लिख रहे हैं हम बढ़िया से। पहले नंबर में आता है कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नहीं होती है। ठीक। सेकेंड नंबर पढ़ेंगे प्रकाश सदैव एक सरल रेखा में गमन करती है। थर्ड नंबर है प्रकाश की निर्वात या वायु में चाल 3 × 10⁸ यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। आगे चौथे नंबर की हम बात करेंगे प्रकाश
वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। 5 नंबर होने वाला है दृश्य प्रकाश क्षेत्र। दृश्य प्रकाश क्षेत्र 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। और एक नंबर और पढ़ेंगे, प्रकाश में परावर्तन अपवर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन व्यतिकरण विवर्तन तथा ध्रुवण जैसी अनेक घटनाएं होती हैं। देखिए इतना हमने बताया आपको प्रकाश का गुण, लगभग ये है, और भी बहुत सारे हैं, लिखवाने पे आएंगे तो और भी एक पेज लिखवा देंगे। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी प्रकाश बिना माध्यम के भी चल सकता है। ठीक है, माध्यम हो या ना हो प्रकाश फिर भी चल सकता है, लेकिन दिखाई तभी देगा जब माध्यम होगा। ठीक है। सेकंड है, प्रकाश सदैव एक सरल रेखा में गमन करती है, एक सीधी रेखा में गमन करती है। उसको जब तक हम मोड़ेंगे नहीं, जब तक कोई भी माध्यम हम बदलेंगे नहीं, तब तक वो अपने रास्ते से विचलित नहीं होगी। प्रकाश की निर्वात या वायु में चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। दृश्य प्रकाश क्षेत्र का मतलब है जो क्षेत्र हमें दिखाई देता है, यानी वह क्षेत्र जिसमें वस्तु रखी हो तो वो हमें स्पष्ट दिखाई दे, तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। ठीक है। और प्रकाश में ये सभी प्रकार की जो घटनाएं अपवर्तन, परावर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण जैसी अनेक प्रकार की घटनाएं होती हैं। और क्लास 12th में हम ये सब एक एक चैप्टर में पढ़ने वाले हैं इस अध्याय में। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। अब जो इसमें पहली घटना हमारी हम उसके बारे में पढ़ते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। क्या पढ़ेंगे हम? हेडिंग हमारा बन जाएगा प्रकाश का प्रकाश का परावर्तन पहले पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, ऑफ लाइट। ठीक है। यानी हम लाइट के रिफ्लेक्शन को पढ़ने वाले हैं। रिफ्लेक्शन तभी होता है, यानी परावर्तन तभी होता है जब प्रकाश किसी चिकने या चमकदार सतह या पृष्ठ से टकराकर पूरा का पूरा वापस उसी माध्यम में लौटा है। ठीक है। यानी परावर्तन होने के लिए ये जरूरी है कि जो माध्यम है वो अपारदर्शी होना चाहिए और जो सतह या पृष्ठ है वो चमकदार होना चाहिए। ठीक है। तो हम पहले परिभाषा इनका लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि जब प्रकाश किसी चिकने या चमकदार पृष्ठ से
टकराता है तो वह वापस उसी माध्यम में लौट आता है, तो वह वापस उसी माध्यम में लौट आता है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। परावर्तन कहलाती है। ठीक है, अब इस परावर्तन को समझने के लिए हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक फिगर ड्रॉ करते हैं, देखेंगे। हम एक अपारदर्शी पृष्ठ लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने एक पृष्ठ ले लिया है, इस पे एक और हम पॉलिश कर देते हैं और दूसरा और हमारा परावर्तक M2 यहाँ हो जाएगा। परावर्तक पृष्ठ M1 M2 हमने एक पृष्ठ ले लिया है, एक और पॉलिश है, दूसरा और परावर्तक सतह तल है। ठीक है, यहाँ से हम इस पृष्ठ के लंबवत 90 डिग्री पर एक लाइन खींचते हैं, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। अभिलंब, इसको इंग्लिश में हम नॉर्मल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा ये बिंदु है, मिलने वाला, इसको हम बोलते हैं, नाम लिख देते हैं यहाँ पर O, आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। अब बारी है प्रकाश को आपतित करने की, तो इसी बिंदु पर हम प्रकाश को क्या करते हैं, भेजते हैं, आपतित करते हैं। तो प्रकाश A है, बिंदु A से प्रकाश बिंदु O पर आपतित हो रहा है, और ये कहाँ आपतित हो रहा है, कितने एंगल पे, I एंगल पे। यानी अभिलंब से जिस एंगल पे प्रकाश आपतित होता है उसे क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। इसका नाम हो जाएगा आपतन कोण। और फिर प्रकाश यहाँ से टकराएगा तो ये पूरा नीचे का एक माध्यम है, ऊपर का दूसरा माध्यम, तो वापस इसी माध्यम में क्या होगा, प्रकाश लौट आएगा। प्रकाश क्या करेगा, लौट आएगा। ठीक है, और ये कितने एंगल पे लौटेगा, स्मॉल r एंगल पे। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, ये परावर्तन की क्रिया हो रही है तो परावर्तन कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण। लेकिन जो प्रकाश किरण गई है उसको हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं, और जो प्रकाश वापस निकली उसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ये हमने फिगर बना दिया। ठीक है, हमने एक पृष्ठ लिया है M1 M2 जो एक और पॉलिश है, और इसके मध्य भाग से एक लंबवत लाइन खींचा है, लंबवत नीचे की ओर, अभिलंब लाइन जिसको नॉर्मल बोलते हैं, जो क्या है, आपतन बिंदु पर स्थित है। और हम यहाँ से प्रकाश A I एंगल पे आपतन बिंदु पे क्या करते हैं, आपतित करते हैं, और वो प्रकाश टकराने के बाद, पृष्ठ से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में R एंगल पे वापस निकल जाता है, निर्गत होता है। तो जाने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण बोलेंगे और बाहर निकलने वाली को परावर्तित किरण। और जिस एंगल पे प्रकाश गया है उसे आपतन कोण, जिस एंगल पे बाहर निकला उसे परावर्तन कोण बोलेंगे। ठीक है, ये चीजें। अब इस घटना के दो नियम है। कितने नियम है, प्रकाश का जो परावर्तन हम बता रहे हैं आपको, इसके दो नियम है। कितने नियम, दो नियम है। ठीक, हेडिंग बना लेंगे, सॉरी, परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन या केवल परावर्तन लिखेंगे, परावर्तन का नियम। ठीक, परावर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे इंग्लिश में, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, इसमें दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, दो नियम। जो पहला नियम होता है, यहाँ लिख भी देंगे कि इसके निम्न, इसके निम्न दो नियम हैं। दो नियम हैं, फर्स्ट नंबर है, पहला नंबर, आपतित किरण
कमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में क्या होते हैं? जैसे समझेंगे, ध्यान से, फिगर आपके सामने है। मैंने कहा आपतित किरण, ये हमारा आपतित किरण हो गया, ठीक है, जो ये किरण जा रहा है, तो ये आपतित किरण गया। फिर है आपतित किरण के बाद है परावर्तित किरण। ये परावर्तित किरण जो यहाँ से निकल रहा है, क्या हो रहा है? निकल रहा है। तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये आपतन बिंदु है, इस पर ये जो हमारा अभिलंब है, जो ये हमारा क्या है? अभिलंब है। तीनों एक ही तल में होते हैं। सही बात है, तीनों क्या होंगे भैया? एक ही तल में होगा। तो ये पहला नियम हो गया। सेकंड नियम होता है दूसरा वाला जो हमारा है, ये कहता है कि परावर्तन कोण कौन है? R सदैव आपतन कोण I के बराबर होता है। परावर्तन कोण R, एंगल R सदैव आपतन कोण I के बराबर होता है। बराबर होता है, ठीक है। ये इन्हें हम लिख सकते हैं, अर्थात एंगल I बराबर एंगल R। यानी ये इसके दो नियम है, ठीक है ना। तो हमने आपको आज क्या क्या पढ़ाया? हमने आपको प्रकाश के बारे में बताया, प्रकाश का इंट्रोडक्शन पहले दिया इस चैप्टर का, फिर प्रकाश की परिभाषा बताई, फिर प्रकाश के दो मुख्य स्रोतों को बताया, दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत, और उसके बाद उन प्रकाश के गुणों को बताया, और प्रकाश के गुणों में होने वाला कोई एक, यानी पहला हमने कहा प्रकाश का परावर्तन जो घटना है उसके बारे में डिटेल में बताया। प्रकाश का परावर्तन परिभाषा, फिगर भी बनाया और इनके दोनों नियम को लिखा है, ठीक है। अब इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में जल्द लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी लोग हैं उनको जरूर शेयर करें और लाइक और कमेंट भी करें। और हमारा वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके हमें बताएं। धन्यवाद।